प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तुझे बता के जाऊं? अरे बाद में बताना, अभी तो कटोरा लेकर हवा हो जाओ, समझी? ये ले कटोरा, जल्दी वापस लौट आ जाना, काम काज का घर है। अच्छा। जी कर रहा है इस सली के बच्चे को जिंदा चबाकर खा जाऊं। या अल्लाह, अली के पास इतनी दौलत कटोरे से नापना पड़ता है। एंगन बैंगन तली तलैंगन तेल का छींटा करम करम, चल गया दिल मेरा नरम नरम। जलन जलन दिल जलियो ना, जड़ तेरी काटूं रहियो ना। एंगन बैंगन तली तलैंगन तेल का छींटा गरम गरम, हाय जला दिल नरम नरम। जलन जलन दिल जलियो ना, जड़ तेरी काटूं रहियो ना। अरे ओ फत्तो, हाँ बता जो मुझे यूं पुकारा। क्यों फत्तो? अब मैं क्या फत्तो ही रह गई हूँ? तो क्या हो गई तू अब? अमीर उमराव की बीवियों को क्या कहते हैं? बीवी साहिबा। और जो ओहदे में उससे बड़ी हूँ? बेगम साहिबा। और उससे भी बड़ी हूँ? शहजादी। मुझे एक शहजादी ला दो। हाय हाय हाय, फत्तो तो किसी शहजादी से कम है क्या है? तो फिर मुझे एक पालकी ला दो, पैदल पानी भरने नहीं जाया करूंगी। अरे फत्तो, शहजादियां कहीं पानी भरा करें? अरे सच, बार बार गड़बड़ हो रही है। देख कैसा सजाया है मैंने। ठीक से देख फत्तो जरा। इतना सब कुछ। एक सुई डोरा तो रखना भूल ही गए, कपड़े लत्ते फट जाएंगे तो। अजी फत्तो, तेरा दिमाग खराब है। शहजादियों को सुई डोरे से क्या काम? जो मर्जी है खा, जो मर्जी हो ले। सच? थैले भर भर मुरमुरे खाने को है जी करे। हाय रे किस्मत हट परे। फत्तो, तेरा यहाँ गुजारा नहीं हो सकता। हाय क्या करूं, बेहद भूख लगती है। अरे भूख लगती है तो खा, कलिया हलवा पुलाव मुर्गी जो जी चाहे खा। जब से मोहरें मिली हैं खाती जा रही हूँ, लेकिन भूखे की मिट्टी नहीं लगी जाती है। जितना रुपया उतनी दिकदारी, हाय कैसी है झकमारी। जितना रुपया उतनी दिकदारी, हाय कैसी है झकमारी। पूछ पहेले बूझ हमारे, बड़ बड़ बढ़ता जाए हो। पूछ पहेली बूझ हमारी, बड़ बड़ बढ़ता जाए हो। रुपया बढ़ता जाए पर दिल छोटा होता जाए। जितना रुपया उतनी दिकदारी, हाय कैसी है झकमारी। अली घर में हो? अली बाबा घर पे हो? हाय 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 हाय, मौज में मस्त दो कबूतर। ए अली, उजबक कहीं का माजरा क्या है? कासिम भाईजान। अरे जैसे पहचानते ही नहीं। हाँ, घर की काया पलट हो गई। चमचमाती चीजें, असबाब, सर पे ताज, कहाँ से आया? रुपया कहाँ से मिला? रुपया? रुपया कैसा? कैसा रुपया? रुपया कैसा? समझ में नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल
बिल्कुल नहीं। चोरी चकारी करके पीर बन रहा है? नहीं नहीं, हमने चोरी नहीं की भाईजान, चोरी नहीं की हमने। नहीं नहीं नहीं, नहीं। चोरी नहीं की। हाँ, घर बैठे बैठे मनका फेरते रहे और बादशाह के खजाने से मोहर तुम्हें सलाम करने धड़धड़ाते हुए यहाँ चले आए। हाँ, सचमुच भाईजान कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा? नहीं नहीं, समझ में नहीं आ रहा। अब समझे? कहाँ से मिला? भैया ये मोहर है, ये मोहर है। और मुझे मत दिखाइए भाईजान, ये सब चीजें तो मेरे दुश्मन हैं। हाय 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 हाय, पीर साहब पैगंबर हो गए। हाँ, कहाँ से चुराया है? इतना माल मारा है कि कटोरे से नापना पड़ता है। नहीं नहीं, हमने चोरी नहीं की। जहाँ वो खुदा ने दिया है। खुदा ने दिया? हाँ। अच्छा, बड़े बड़े काजी मुल्ला मौलवी धरे रह गए, हम भी धरे के धरे रह गए हैं। और खुदा ने दोस्ती ही दोस्ती में एक लकड़हारे को इतना दे दिया। दिमाग खराब हो गया था खुदा का। जल्दी बताओ, नहीं तो जान जाएगी। जान है ही कहाँ भाईजान। भाईजान की रट ना लगा, जी जल के खाक हुआ जाता है। इतनी दौलत कहाँ से मिली? अब ये तो बताना जरा मुश्किल है भाईजान। मुश्किल है? हाँ। ठहर जा, कोतवाल को खबर करता हूँ अभी। ठीक है, कोतवाल को खबर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ही जाएगी ना, लेकिन दौलत की खबर तो तुम्हें तब भी नहीं लगने की। देख अली, मेरे भाई, दौलत हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। मेरे भाई जरा राज खोलो। नहीं नहीं नहीं, मेरी टांगे कांप रही भाईजान, मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा। हाँ, दारू पी है? नहीं, बहुत अच्छा किया है। तुम जितनी कहोगे मैं पिलाऊंगा, पूरी सुराही उड़ेल दूंगा, बादशाह सलामत के पास ले जाकर बैठाऊंगा, तमाम मोहल्ले में इनाम बांटूंगा। और जरा राज तो खोलो मेरे भाई, राज तो खोलो। नहीं, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं। तब खत्म, मोहर जान सब खत्म। अरे क्या सोच रहे हो, बताइए तो ना। तो ये राज जान के आपको बहुत खुशी होगी भाईजान। हाँ भाई, दौलत से प्यार मोहब्बत का रिश्ता मेरा बड़ा पुराना है। जरा राज खोलो ना। लेकिन ये छोटी मोटी दौलत नहीं है भाईजान, ढेर सारी दौलत है। कितनी कितनी? अली अली मेरे भाई, मेरे कलेजे के टुकड़े, बता जरा, जल्दी कह रहा है ना? ठीक कह रहा है ना मेरे भाई? जरा जल्दी से बता, बताना। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। अरे क्यों? तेरी 1000 शर्तें मुझे मंजूर हैं, बता तो सही मेरे भाई। तुम्हें अब्दुल्ला और मर्जिना को आजाद करना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों को खरीदने में मैंने बहुत मोहर खर्च किए। वो मैं चुका दूंगा। ठीक है, शर्त मंजूर, लेकिन पहले तुम्हारी बात की जांच पड़ताल कर लूं। धोखा अगर दिया तुमने तो जान जाएगी, बात अगर सच्ची है तो शर्त मंजूर। ठीक है, आओ बताता हूं। खुल सिम छाट छाट के लफ्ज निकाले हैं डाकुओं ने, किसी तरह से याद ही नहीं रहते। जितना याद करने की कोशिश करता हूं, दिमाग से फिसल फिसल कर निकल जाते हैं। ठीक से याद कर लूं। हाँ, जब भूख लगे तो लोग क्या करते हैं? सी सी करते हैं ना। और फिर भूखा पेट खाना देखते ही खुल जाता है। बस खुल सिम सिम। खुल सिम सिम। ये सब हमारा है, ये सब हमारा है, ये सब मैं ले लूंगा। अमीर औरत बादशाह सब सब हमारे कदमों में लौट रहे हैं। हमारा ताज आसमान को छू रहा है। मैं सब ले लूंगा, गधे पे ला दूंगा, घोड़े पे ला दूंगा, पांव से धक्के लूंगा। लेकिन उससे पहले दरवाजा खोल कर रखूं। खोल। क्या कहने से दरवाजा खुलता है? हाँ, भूख लगे तो लोग ये खाऊं वो खाऊं करते हैं ना। खुल खाऊं। दरवाजा नहीं खुल रहा। हाँ, भूख के साथ खाने पीने की चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे
आटा, चावल, चीनी, खुल आटा, खुल चावल, खुल चीनी, सारा बाजार तो खोल दिया, लेकिन दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? खुल कढ़ाई, खुल पतीला, खुल कढ़ा। या अल्लाह, इंसान की भूख कैसी होती है? जब तक ये मालूम नहीं होगा दरवाजा नहीं खुलेगा। अल्लाह, इंसान की भूख कैसी होती है? खुल सिम सिम। दरवाजा खुल रहा है, खुल रहा है दरवाजा। कौन? अली, मेरे भाई तो आ गया। आ। क्यों पहचान नहीं रहे? दोस्त, तुम? दोस्त? दोस्त? दोस्त वहां, यहां दुश्मन। खत्म कर दो कुत्ते को। मर्जीना, अरे मर्जीना, तू यहाँ क्या कर रही है? जाकर झाड़ू लगा, सफाई कर। बेगम साहिबा के दौलत खाने में जबरदस्त मजमा होगा। सुना है कासिम मियां बादशाहत लिए लौट रहे हैं। अब मैं बांदी नहीं रहूंगी रे अब्दुल्ला, बेगम बन जाऊंगी। जब तू आजाद हो जाएगी तो क्या करेगी मर्जीना? मैं पता नहीं, मैं तेजी से दौड़ लगाऊंगी, लंबी। देखूंगी देखूंगी संजीत टूटी भी या नहीं। तू क्या करेगा अब्दुल्ला? मैं तेरे पीछे पीछे दौड़ूंगा। तेरा अपना रास्ता नहीं है क्या? गुलाम बांदियों का तो एक ही रास्ता होता है मर्जीना। अरे लेकिन तब तो हम आजाद हो जाएंगे ना। आजादी के बाद इंसान का इंसान से रिश्ता बदल जाता है। पता नहीं, अगर ऐसा हो भी जाए तो फिर रहा भी क्या? हाथ से सब कुछ छूट जाने देगी? दिन ता धिना, मुट्ठी में सोना, छूट जाने दूंगी ना। हाथ भरा है फूलों से, धूल में गिरने दूंगी ना। मैंने आंख चुरा के चांद को देखा, आसमान को खबर नहीं, लहर चुराकर प्यास बुझाई, दरिया को भी खबर नहीं। उछला उछला धूप का टुकड़ा, आंगन में आया देखो ना। धूप तो है चाहे मुट्ठी भर, कोई नजर लगाए ना। मर्जीना, बेगम साहिबा, देख तो बनाव सिंगार ठीक हुआ ना? कासिम मियां को पसंद आएगा ना? खूब पसंद आएगा। अब्दुल्ला, जरा देख तो, दूर से धूल उड़ाते कासिम के घोड़े वापस लौट रहे हैं या नहीं? अभी तक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे बेगम साहिबा। देखेगा तू, जल्दी ही देखेगा। और जब देखेगा ना तो आंखें चौंधी आ जाएंगी तेरी। मर्जीना, कासिम को मिलेगा ना? क्या मिलेगा बेगम साहिबा? ना 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 ना, तुम लोगों को नहीं बताना है। हो, न जाने कैसा कैसा लग रहा है। थोड़ा इत्र और लगाऊं, आईने में थोड़ी देर अपनी शक्ल और निहारती रहूं, कुछ गाऊं। अब्दुल्ला, घर में जो कुछ सामान है सब निकाल कर बाहर फेंक दे। जब कासिम लौटेगा ना तो दौलत घर में समाएगी नहीं। हीरे, मोती, जवाहरात, अशरफी, इनके अलावा और किसी चीज के लिए जगह नहीं बचेगी। बस आ ही गया समझिए। ला अब्दुल्ला, थोड़ी शराब और ला। अगर कासिम को 8-10 नवाबों की दौलत ना मिले, या दौलत मिलने पर वो मुझे निकाल बाहर करे तो? बड़ा चालबाज है वो। आने दो उसे। सबसे पहले अशरफी मोहर अपने कब्जे में करती हूँ, फिर देखती हूँ कौन किसको निकालता है। क्यों रे मर्जीना, उम्र भी ऐसी कोई खास ढली तो नहीं मेरी? अब भी 2-4 चिड़िया तो फंसा ही सकती हूँ, खास तौर पर अगर अशरफी का चुग्गा डालूं तो। अब्दुल्ला, मर्जीना,
संभाल 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 बीबी बहुत बेहाल, बीबी बहुत बेहाल। संभाल संभाल बीबी बहुत बेहाल, बीबी बहुत बेहाल। बीबी का दिल है गरम, बीबी ने खो दी शर्म, बीबी का दिल है गरम, बीबी ने खो दी शर्म। बीबी उल्टी चली चाल, बन बिल्लैया जैसा हाल, बीबी बहुत बेहाल। हुर्राए बीबी गुस्से में, धर दबोचे पंजे में। हुर्राए बीबी गुस्से में, धर दबोचे पंजे में। मियाँ के क्या हाल, मियाँ बेचारे मछली मारे, फैला कर लंबा जाल। लौटे मियाँ बहा पसीना, लौटे मियाँ बहा पसीना। दौड़ के छतरी खोले हसीना, छतरी के नीचे खुसर पुसर। चाल चला के इधर उधर। संभाल 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 बीबी बहुत बेहाल, बीबी बहुत बेहाल। संभाल संभाल बीबी बहुत बेहाल, बीबी बहुत बेहाल। अरे मर्जीना, बेगम साहिबा, ये कासिम कब लौटेगा? दोपहर बीत गई, शाम भी ढल गई, रात बढ़ती जा रही है। हाय अल्लाह, अकेला रहना मैंने नहीं सीखा। कासिम मियाँ, कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ, तुम्हारे गले लग करूं। मियाँ का गला बहुत दूर है, इतनी दूर से आप तक गले को कैसे ले आए बेगम साहिबा? अब तो खड़े रहना भी मुश्किल लग रहा है। हाय अल्लाह, क्या करूं? बोझ भी तो कितना भारी है। तभी तो देर हो रही है। मर्जीना, वो अली भाईजान, कासिम अभी तक नहीं लौटा। तो सचमुच बड़ी परेशानी की बात है। अब्दुल्ला, एक बार जरा जाके देख तो। नहीं ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। नहीं 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 अली भाईजान, तुम मत जाओ, मुझे अकेले में डर लगता है। अकेला रहना मैंने सीखा नहीं ना। जब तक कासिम नहीं लौटता, या यूं कहो जितने दिन तक कासिम नहीं लौटता, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अच्छा मेरे भैया, जब तक मियाँ नहीं लौटेंगे तू ही मेरा सैया। ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो सकीना? अली बाबा, तो अरे फातिमा आया, मैं अभी कासिम की खबर लेके आता हूँ। आया आया। मर्जीना, बेगम साहिबा, ये खुद तो कभी मरेगी या नहीं? मुझे अभी से ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लोग 10 तरह की बातें बनाएंगे। हाय अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं? लाश गायब। चलो। अब्दुल्ला, कासिम मियाँ की लाश तूने देखी? हाँ देखी, 4 टुकड़ों में कटी लाश की आंखें जिसे अब भी अशरफियां तलाश रही हूं। यहाँ की हवा में दहशत भर गई है, खून का नशा समा गया है चारों तरफ। कासिम मियाँ तो मर गए, लेकिन अली साहब का क्या होगा? दुश्मन उन्हें नहीं बख्शेंगे। मुझे डर लगता है अब्दुल्ला। दुश्मन जरूर बदला लेगा, हमें होशियार रहना होगा। हाँ, बहुत होशियार। अली साहब को हमारी फिक्र रहती है, उन्हें दुश्मन से बचा कर रखना है। बिल्कुल। अब्दुल्ला, सकीना बीवी अभी तक रो रही है। जितना रो रही है ना, उससे 10 गुना ज्यादा आंखें पोंछ रही हैं। अब बताओ, इतना पोंछने से आंखें सूखेंगी नहीं तो क्या? लेकिन सूखी आंखों में अभी से चमक आ गई है। कैसी चमक? क्या मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि अली साहब के पास आते ही चमक और बढ़ जाती है। गलत नहीं कह रहा है तू। कासिम मियाँ गए तो क्या सकीना बीवी का घर भी उजड़ जाएगा? काजी जी आएंगे और काजी साहब के साथ आएगा कलमा। लेकिन आंखों की ये चमक सिर्फ अली साहब के लिए है या अशरफियों के लिए, या अशरफी समेत अली साहब के लिए? यही समझना है। मर्जी ना। बेगम साहिबा, हाथ पैरों को तो जैसे लकवा मार गया है री। चल, एक बार जरा अली बाबा को बुला लाए कि। अब्दुल्ला, अली साहब को खबर करो। जो हुकुम। अरे तेरा ये बड़ा बेवकूफ है। कौन? अब्दुल्ला? नहीं री, तेरा अली बाबा। क्यों बेगम साहिबा?
अरे कासिम को एक गधे की पीठ पर लाद कर लाया, और 3 गधे भी तो थे। क्या उनकी पीठ पर अशरफी मोहर लाद कर नहीं ला सकता था? हाँ सकते थे, सही बात है। ना तो कासिम को ही जिंदा ला सका और ना ही अशरफी मोहर लाद कर लाया। फिर भी ना जाने क्यों तेरा ये अली बाबा मुझे अब पराया आदमी जैसा नहीं लगता। बेगम साहिबा, रात बहुत हो गई, चलिए जरा सो लीजिए। सो जाऊं? सोते ही ख्वाब देखने लगती हूँ। देखती हूँ काजी साहब आए हैं, कलमा पढ़ा जा रहा है, मेरा निकाह हो रहा है, मैं खूब सजी सवरी हूँ। ताज्जुब है, मैं भी ऐसे ही ख्वाब देखती हूँ। सच? तूने भी ख्वाब देखा? तूने ख्वाब में मेरे नए खाविंद को पहचाना? थोड़ा थोड़ा। बताती क्यों नहीं? बताना, मेरा नया खाविंद कौन है? लगा जैसे हमारे अली साहब की तरह। हट कमबख्त। मर्जीना, हाय, वो आ गया। तूने ऐसा कहा, अब मुझे बहुत शर्म आ रही है। जाऊं, कहीं जाकर छुप जाऊं। मर्जीना, कासिम का जो हाल हुआ अगर लोगों को पता चल गया तो खैर नहीं है। अब तू ही कोई तरकीब बताना। मेरी मानिए तो लाश के चारों टुकड़ों को सिलसिलाकर ढक ढकाकर लोगों को बताइए कि कासिम मियां बीमार है। उसके बाद लोगों को दिखाने के लिए हकीम साहब को बुलाइए, फिर दफना दीजिए। हाँ, ये तो तूने अच्छी बात बताई, लेकिन इतनी बढ़िया सिलाई करेगा कौन? बाजार के उधर बाबा मुस्तफा नाम का एक मोची रहता है। हाँ। एकदम उस्ताद है, वो कर देगा। मर्जीना तो बहुत अच्छी लड़की है, जा आज ही रात को से ले आ। जा। अभी जाती हूँ। या खुदा, हम बूढ़ों की भी क्या मुसीबत है। मेरी एक अर्ज सुनो अल्लाह, या तो मुझे फिर से जवान बना दो, नहीं तो आंखों के सामने से इन गदराई कमसिन छोकरियों को झाड़ू लगाकर साफ कर दो। जरा सोचो, रस से लबालब रसगुल्ले की हंडिया पास पड़ी रहे और मैं चख भी न सकूं। अल्लाह मियां, अगर तुम खुद बूढ़े होते ना तो ये रगड़ा समझ में आता। बाबा मुस्तफा, लगे है जैसे मुझे ही आवाज लगा रही है। बाबा मुस्तफा। क्या आवाज है, जिस्म पे जैसे किसी ने कबूतर का पंख फेर दिया हो। बाबा मुस्तफा। ये तो हूर की परी है। हाँ तो बीवी साहिबा, तुम शराब के नशे में झूम रही हो या के हवा के हल्के झोंके से, या तुम खड़ी हो मैं और मेरी आंखें झूम रही? सब कुछ गड़बड़ हुआ जा रहा है। बाबा मुस्तफा। ऐसे नाम लेके मत पुकारो, आदमी कमजोर हूँ, मर जाऊंगा। अरे एक बार फिर ऐसे नाम लेके पुकारोगी तो ये बूढ़ी हड्डियां झरझरा के झड़ जाएंगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा बीवी। तुम्हारा नुकसान मैं पूरा कर दूंगी। ना 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 बीवी, ये नुकसान नहीं होने का पूरा बीवी। बुढ़ापे की मिट्टी में दरार पड़ जाए तो जुड़ती नहीं। अरे जवानी की गीली मिट्टी को तोड़ो, फोड़ो, गूंथो, छानो, जैसे मर्जी खिलौने बनाओ। क्यों मुझे झूठे ख्वाब दिखाती हो? अरे बीबी साहिबा, कोई देखेगा तो किस्से कहानी खुसर पुसर में नाम इज्जत सब डूबेगा। इज्जत सिर्फ तुम्हारी है, मेरी नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा, तो लोगों का डर सता रहा है तो चुपके से दिल खोल दो, वहीं लेटकर आराम कर लो थोड़ा सा, किसी को पता नहीं चलेगा। अपने कलेजे में मेरी आराम गाह बना दो, छुपकर मजे लूटे हम। बाबा मुस्तफा, दिल जल रहा है। क्या करती हो, क्या करती हो? बाहें हटाओ, बाहें हटाओ। भाई क्या गुलगुला बदन है, गुलाबी गाल, जवानी की महक है। कमबख्त, क्यों बेवक्त सताने आई? कह तो दिया, दिल धधक धधक कर चल रहा है। ये सुन सुन के आग और बढ़ती जाए है। जी करता है कि डुबकी लगाऊं और बाहर ही ना निकलूं। बहा दो बीवी साहिबा, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? मैं वाकई तुम्हें पसंद आया हूं ना? तुम बड़े शक्की हो। वो बात नहीं है। चौक के बाजार के नुक्कड़ पे मेरी जूतों की दुकान है, चारों तरफ नजर रहती है मेरी। लोग जूते मरम्मत करवाने आते हैं और लगे हाथों अपनी मन की बातें, दिल के राज खोल देते हैं।
सब घरों के गुलाम बांदिया फुर्सत में मुझसे चुहल करते। सारे मोहल्ले की खबर रहती है मुझे। तो तुम्हारी कीमत बड़ी ऊंची है। अरे जूता मरम्मत करवाने कितने लोग आते हैं। वो थैला देख रहे हो, एक एक करके उसमें खबरें बटोरता रहता हूँ। काम बुरा नहीं है, एक आध राज बेच भी देता हूँ। तो मैं जो यहाँ आई हूँ ये खबर भी अपने झोले में भर कर रखोगे बाबा मुस्तफा? अरे ना 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 बीबी, अपनी पसलियों में छिपा कर रखने वाली चीज को सरे बाजार निकालने वाला आदमी नहीं हूँ मैं। दिल खुश कर दिया तुमने बाबा मुस्तफा। ये लो मेरी तरफ से एक तोहफा। अरे मुहर्र अशरफी, क्या करती हो बीबी साहिबा? बंदा गरीब हूँ। बंदा अब गरीब नहीं रहेगा अगर वो मेरा एक काम कर दे। ओह, झोला झाड़ के कोई रास निकालना है क्या? तो अशरफी पहले दे दी होती। बेकार मुझ बढ़ऊ को सब्ज बाग दिखाए बीबी साहिबा। तुम पर दिल आ गया तभी तो तुम्हारे पास ही आई हूँ। अगर मेरी मुसीबत के समय तुम कोई तरकीब न ढूंढ सको तो तुम्हारा प्यार किस काम का बाबा मुस्तफा? हाँ बीबी साहिबा, हो सकेगा तो तरकीब जरूर ढूंढ निकालूंगा। कसम खाकर कह रहे हो? कसम खाकर कहता हूँ। किसी को बताओगे तो नहीं? अरे जब वादा कर रहा हूँ तो कैसे किसी से कह दूंगा। तुम कटी जान जोड़ सकते हो? ना ना ना, इतना तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कटा जिस्म जोड़ सकता हूँ। सच जोड़ सकते हो? एक दफा करवा कर तो देखो। तब तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा बाबा मुस्तफा। ये लो एक और अशरफी। बयाना ठीक है ना? बाद में और मिलेगा। अरे बीबी साहिबा, इतनी अशरफियां जिसके पास हो उसकी मोहब्बत मेरी किस्मत में कहाँ। ये अशरफियां मेरी तो नहीं है बाबा मुस्तफा, मैं भी तुम्हारी तरह ही फकीर हूँ। जिसका काम है मुहर उसी की है। मुझसे डरते क्यों हो? लो अब चलो चलो, लेकिन आंखों में पट्टी बांध कर ले चलूंगी। क्या कहती हो बीबी साहिबा? अरे तुम्हारी आवाज ने पहले ही इतना कुछ भुला दिया, अब आंखों पे पट्टी बांधोगी तो सब कुछ भूल जाऊंगा। वैसे ये पट्टी बांध के मुझे कहाँ ले जाओगी? तुम्हें कत्ल करने नहीं ले जा रही हूँ बाबा मुस्तफा। क्या मुझे देखकर ऐसा लगता है मैं कत्ल कर सकती हूँ? ना ना, मैंने ऐसा कब कहा। तो चलो अपने औजार थैले में भरो और थैला उठाओ। अब पट्टी बदवा लो। अरे लेकिन ठोकर लगेगी तो ये बूढ़ी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी, कहे देता हूँ। मैं तुम्हें सहारा देकर ले चलूंगी। हाँ ये लो, चलो मेरा हाथ पकड़ो। ये इन गुदगुदी हथेलियों के हाथ में आते ही आंखें अपने आप बंद हो जाती। अरे बीबी साहिबा, आंखों पे पट्टी ना भी बांधती तब भी चल जाता। तो फिर तुम्हारा हाथ पकड़कर जरा नाचे गाए बाबा मुस्तफा। नाचो ना। अरे मैं गिर जाऊंगा। अरे जरा होशियारी से। ध्यान से, संभल के, होशियारी से बीबी साहिबा। फत्तो, अरे ओ फत्तो, कब की सुबह हो गई? क्या बात है? कब से बुला रहा हूँ, कहाँ मर गई थी तू? मैं गोदाम लीप पोत रही थी। गोदाम लीप पोत रही थी? क्यों, बंदे बांधी कहाँ मर गए? आज उन्हें छुट्टी दी। ला मुझे भी कुल्हाड़ी पकड़ा, मैं भी लकड़ी काटने चाहता हूँ। अपने आप? फिर नौकरबांदी क्या करेंगे? उन्हें आज मैंने छुट्टी दे दी। तो मुझे भी छुट्टी दो, मुझसे तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं ढूंढी जाती। अब तो मुझे भी छुट्टी दे रही फत्तो।
लकड़ी का बोझ ढोना तो फिर भी आसान होता है, लेकिन मोरों का बोझ ढोना बड़ा मुश्किल है। देख, पहले मुंह अंधेरे में कंधे पे कुल्हाड़ी रखी जंगल की ओर निकल जाता था। अब कब सुबह हुई और मैं अब जागा हूं। पहले मैं रास्ते में चलते चलते कहता जाता था, उस पेड़ के पीछे से सूरज का उजाला नजर आएगा, उस पेड़ पर से पहला परिंदा बोलेगा। रास्ते के जंगल बेल बूटों से जैसे पुरानी जान पहचान थी मेरी। लेकिन अब तो सब कितने अजनबी लगती हैं। अली साहब, अली साहब। अरे वो सकीना फिर आज धमकी, फिर कहीं गले लग के भाईजान भाईजान की रट्टा लगाए। अपने कसम को तो खा गई, अब इधर निगाह है, अभी मजा चखाती हूँ। अरे देख 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 देख, जो भी कहना मीठी जुबान से कहना। हाँ क्यों, बुढ़ापे में रंग चढ़ाया क्या? अली साहब, अली साहब। जाओ ना, बुला रही हैं बेगम साहिबा। मेरे तो मीठे बोल फूटते नहीं, तुम ही जाओ, आंखें सेक कर आओ। तू समझती नहीं है, उसके पास बहुत दौलत है, बहुत ताकत है। अगर मीठे बोल नहीं बोलेगी तो कैसे चलेगा? ठीक है, मीठे बोल ही बोलूंगी। हाँ, सुन, कह देना कि मैं घर में नहीं हूँ, बाजार गया हूँ। हाँ? आपा, तुम्हारे वो तो है नहीं, बाजार गए हैं झाड़ू लाने। बड़े घर की लड़की हो, नई छोट पुरानी झाड़ू तुम्हारे मुंह पे कैसे मारूं? क्यों, बहुत चोट लगी कलेजे पे? लेकिन इस सबका फायदा भी क्या है रिफत? तो नहीं होगा, ठहरो। फिर आ गए। छुप जाता हूं। अरे छुपने की क्या बात है? हाँ। आज फैसला करके ही रहूंगी। अरे तुम लोग हो? मैं समझी वो सकीना निगोरी फिर से आ गई। अरे वो तो हाथ में मोतियों का हार लिए नाचती फिर रही है। क्या बनाओ श्रृंगार है। मोतियों का हार लिए? मोतियों का हार लिए? क्यों? आजकल में बीबी जान कलमा जो पढ़ने वाली हैं, कोतवाल साहब से निकाह होने वाला है। अच्छा। अब जान में जान आई। जाओ जरा लाड जताओ। आ रहे हैं 40 ऊंट, हाथ की पीठ पर सौदागर और ऊँटों की पीठ पर तेल के पीपे। इतने बड़े मोहल्ले में कितने अमीर उमराव हैं, लेकिन सौदागर सबको छोड़कर हमारे मेहमान बनकर आ रहे हैं। अब हमारे मतलब? हमने क्या कसूर किया है? हाँ। कसूर कैसा अम्मी जान, हमारी तो इज्जत बढ़ गई। हाथी तो दरवाजे पे आन खड़ा हुआ अली साहब। या खुदा, घर में मोहरे होने का हजार झमेले होते हैं। आए मैं क्या करूं अब्दुल्ला? जी हुजूर। इतने बड़े सौदागर की मेहमान नवाजी करने के मैं कायदे कानून भी तो नहीं जानता। तू तो अमीर उमराओं के यहाँ बहुत अरसे तक गुलाम रहा है ना। जरा मेरे साथ चलिए हुजूर, चलिए। अल्लाह आपको सलामत रखे अली साहब। आपका मेहमान बनकर मुझे बेहद खुशी हुई। इसको अपना ही घर समझिए जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। मर्जीना, खाने का बंदोबस्त करो। अल्लाह, बड़ी खूबसूरत बांदी है आपकी। जूर, मर्जीना का नाच गाना इससे भी खूबसूरत है। खाने के बाद सबका बंदोबस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके गोदाम में रखे पीपों की जरा देखभाल कर लूं। तिजारत का सामान सौदागरों की जान होती है अली साहब जी। अपने पीपों पे जरा हाथ फेर लूं, आंखें ठंडी कर लूं उन्हें देखकर। हाँ, हुआ ये जनाब। खाना तैयार होते ही बंदा आपको ले आएगा। बहुत मेहरबानी। अरे ओ फत्तो, अरे फत्तो, ये सब क्या हो रहा है? मेरे गरीब खाने में सौदागर। तुझे मालूम है सौदागर को हाथी किसने दिया? किसने? बादशाह सलामत ने। बड़ी अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। अब कहीं बादशाह सलामत खुद मेरे यहाँ तशरीफ ले आए तो अल्लाह, मेरी कुल्हाड़ी कहाँ गई? पीपों में भरा खालिस तेल। मेरा तो बैंगन के पकौड़े खाने को जी जा रहा है। मेरी फूटी कढ़ाई कहाँ गई अली मियाँ? अरे फत्तो, मैं हंसूं कि रोऊं? मियाँ हो मियाँ, मैं हूँ कि नहीं हूँ? कौन है वहाँ? मैं हूँ मर्जीना। अरे अब्दुल्ला, तू यहाँ क्या कर रहा है? गोदाम के छप्पर की देखभाल कर रहा था। देखो ना, बादल घिराए हैं, लगता है पानी बरसेगा।
अगर छप्पर चू रहा तो तेल के पीपों में पानी चला जाएगा। पर तू यहाँ कैसे? फातिमा बीबी के मन में खालिस तेल में तले बैगन के पकोड़े खाने की ख्वाहिश जागी है। मैंने सोचा पीपों में से जरा सा तेल चुरा लूंगी। इतना ढेर सारा तेल, इसमें से जरा सा चुरा लूंगी तो किसी को मालूम थोड़ी होगा। अरे तू तो पूरा एक कलेजा चुरा लेती है, फिर ये तो इतना सा तेल है। अरे बस बस रहने दे, जा जल्दी से खाने की झटपट तैयारी करा। सब कुछ वक्त पर मिलना चाहिए। भाइयों, हम लोग ठीक जगह पर पहुंच गए। होशियार, सब तैयार रहना। शाबाश। रात को खाने पीने के बाद जब चारों तरफ सुनसान हो जाएगा, तब मैं आकर चाकू की नोक से पीपों पर एक दस्तक दूंगा। तब तुम लोग बाहर निकल आना। होशियार, चुपचाप ये काम हासिल होना चाहिए, कानो कान किसी को खबर ना हो। साले कुत्ते अली के 50 टुकड़े अपने हाथों से कर दूंगा और तुम लोग बाकी लोगों का खात्मा कर देना। होशियार, अब चाकू अंदर कर लो। अरे ये क्या रे मर्जीना, पीपे का तेल चाकू निकाल रहा है। सौदागर का तेल, खून खराबे का खेल। पहचाना इस शख्स को? अब अरे थोड़ी देर में मरेंगे और क्या। अरे अभी तो नहीं मरे ना। अली साहब को ढूंढते ढूंढते ठीक आ पहुंचे। मुझे मालूम था अब्दुल्ला। मर्जीना, ये खुदा ने शैतान के पंजों को इतना मजबूत क्यों बनाया है, बता सकती? अरे अल्लाह ने तेरे पंजों को भी तो कमजोर नहीं बनाया। एक काम किया जाए, जितने पड़ोसी बंदे हो सकते हैं इकट्ठे करके ला, और मैं बावर्ची खाने में जाकर 2-3 पीपे तेल गरम करती हूँ। तेल गरम करती हूँ? उसका क्या करेगी? तेल की बात बनाकर उन्होंने हमें धोखा दिया है, उसी तेल में तलकर उन्हें खत्म करूंगी। ठीक है, मैं जाकर तैयारी करता हूँ। अरे मर्जीना, मैंने तो सोचा था कि अपने कलेजे को तेरी जागीर बनाऊंगा, लेकिन अब लगता है तेरी अक्ल का गुलाम बनकर रहूं तो ही अच्छा है। लेकिन होशियार। अरे मर्जीना, घर में मेहमान आए हुए हैं, 10 तरह के पकवान बनने हैं, वो सब गैस चूल्हे में। तू कढ़ाई पर कढ़ाई तेल उबालती जा रही है और उबाल उबाल कर छप्पर पर चढ़ा रही है। दावत क्या छप्पर पे होगी? चुप चुप फातिमा बीबी। अरे क्यों? जब भी कुछ बोलूं सब चुप रहने को कहते हो। हाय अल्लाह, हाय हाय, अब क्या करूं? हाय मेरा सर चकरा गया। अली, अली, चुप क्या हुआ अम्मी जान? चुप। ये सब क्या हो रहा है मर्जीना? अली साहब हाँ, चुप। मैं बताती हूँ। ये कैसे हो सकता है मर्जीना? साहब चुप। क्या हुआ अम्मा जान? अब मैं बताता हूँ। चल मेरे को पीछे चल। अरे नहीं, क्या करे, मुंह बंद करो उसका रुको से। देखो, तुम सब लोग मेरी जान के मालिक हो। फत्तूरी मैं सोचता था सिर्फ भूख हमें मारती है, लेकिन देख इस अजब दुनिया में किस तरह से दुश्मन के चाकुओं ने हमें चारों ओर से घेर रखा है। भूखे हो तो रोते जाओ। कुछ करने के लिए हिलने डुलने का मतलब है सांप को छेड़ना। चारों ओर से हजारों फनों ने हमें घेर रखा है। हाय अल्लाह। हुसैन मियाँ, जाओ अब्बा जान की कुल्हाड़ी लाओ, अपने दोस्त सौदागर की गर्दन पर जोर से वार करो। अब्बा जान ने लकड़ियां काटी है, अब तुम भी कुछ काटना शुरू करो। मर्जीना, मुझे कुल्हाड़ी उठानी नहीं आती। लेकिन किसी ना किसी को तो उठानी ही पड़ेगी। अभी सरदार आ जाएगा, अगर उसे खत्म नहीं किया गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ मर्जीना? अल्लाह, मेरा तो सर चकरा रहा है। हवा, हवा, अम्मी जान, मेरा दम घुटा जा रहा है। हवा। दुश्मन अब हमारे घर में है, हमारा मेहमान है, उसके लिए खाना पीना तैयार करेंगे, उसकी खातिर करेंगे, महफिल जमेगी। लेकिन करोगे क्या? मेहमान ने जान खत्म करने के लिए सीने पर छुरे की नोक टिका रखी है, बचकर कैसे निकलोगे? तू ही बता मर्जीना, मैं कर क्या सकता हूँ? मरो या मारो। मारूंगा मैं? और कौन रास्ता बचा है अली साहब?
मैं तो मर सकता हूं बस। अगर ना मर सको हाँ, तो मार सकता हूं। इसके अलावा? इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता है हरी पत्तो? अगर हम भाग जाएं तो? अगर हम माफी मांग ले? सरदार की आंखें तुम्हें ढूंढ निकालेंगी। या अल्लाह, सिर्फ जीना ही तो चाहा था, जान को लेकर राजनी क्यों है अल्लाह? अली साहब, तरकीब निकल ही आएगी कोई ना कोई। कौन सी तरकीब मर्जीना? सरदार को बुलाओ, नाच होगा, गाना होगा। अब्दुल्ला, पड़ोसी बंदों को बुलाओ। उन्हें क्यों बुला रही है? हमारी जान के रखवाले दोस्त, वो भी दावत खाएंगे। सरदार के खत्म होने का नजारा वो ना देखेंगे? हमसे कैसे होगा मर्जीना? डरो नहीं, तरकीब कोई ना कोई जरूर निकल आएगी। हम बांदी गुलाम हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, फिर कैसा डर? अब्दुल्ला, जा सरदार को ले आ। जो हुक्म। मर्जीना, अगर तू मुसीबत में फंस जाएगी तो मैं तुझे छोड़कर भाग तोड़ ही जाऊंगा। इतनी बड़ी बेईमानी मैं हरगिज नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। पकड़ लो तान के मुट्ठी, मत घबराओ भाई मेरे, वार करो रोशनी लाओ, मिट